तो ये माउंट था जो कि कल मेरा टूट गया था। तो यहाँ से बट थैंकफुली घर आके टूटा था। बाहर टूटता तो ये कैमरा सिर्फ इतना सा मेरे हाथ में बचता और ये कहीं ना कहीं उड़ गया होता। हेलो मस्त सत श्री अकाल, मेरा नाम है गुलशन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जम्मू राइडर। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी दुख भरी दास्तां बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली मैं गया था 3 तारीख को गया था। ये वीडियो उसके काफ़ी दिनों के बाद आने वाली है। तो 3 तारीख को मैं गया था बल्ले बाग अखनूर में, उसकी वीडियो मैंने डाली है। तो वहाँ गया था। तो जैसे मैं वहाँ से घर आया तो मैं एक्चुअली मैं शूट कर रहा था कैमरा से ही। तो जब मैं घर पहुँचा वापस तो मैंने कैमरा अपना बाहर निकाला। तो जैसे मैंने कैमरा बाहर निकाला उसका एक माउंट था वो गया टूट। तो जैसे उसका माउंट टूट गया मेरे मन में इतने बुरे ख्याल आ रहे थे कि यार अगर बाई चांस अगर मैं वीडियो शूट करते टाइम गाड़ी एकदम 80-90 की स्पीड के ऊपर चल रही थी, तो अगर उस टाइम गिर जाता तो कैमरा की क्या हालत होती, सोच के ही इतना डर लग रहा था। तो फिर मैंने देखा तो अभी मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है कि अब अगर मेरे को मोटो ब्लॉग करना है तो वो मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास जो इसमें कैमरा में सारे माउंट्स आए थे उसमें से कोई भी मेरे को नहीं लगता है कि इस पे फिट आने वाला है। तो अभी तो वो तो देख के पता चलेगा। तो लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं। अभी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि कोई ना कोई माउंट उस पर फिट हो जाए, क्योंकि मुझे मोटो ब्लॉग कभी भी करना पड़ता है। और क्योंकि जब भी मोस्टली तो मैं मोटो ब्लॉग ही करता हूँ, वैसे ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मोटो ब्लॉग तो मेरा मोस्ट कंटेंट रहता है। तो उसके लिए तो भाई ज़रूरी है। अब क्या करें, अब तो लग गए हैं भाई हमारे, देखते हैं क्या होता है। तो चलो मिलता हूँ मैं सीधा आपको पूरे सेटअप के साथ। तो ये माउंट था जो कि कल मेरा टूट गया था। तो यहाँ से बट थैंकफुली घर आके टूटा था। बाहर टूटता तो ये कैमरा सिर्फ इतना सा मेरे हाथ में बचता और ये कहीं ना कहीं उड़ गया होता। तो अभी मेरे पास ज़्यादा माउंट्स नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये पूरा इसका बॉक्स निकाला है कैमरा का। तो ये माउंट्स तो मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये इसके नीचे लगा था यहाँ से, जो मैंने खोल लिया था। तो ये है मेरा बॉक्स। इसमें कुछ ज़्यादा माउंट्स नहीं है, बस ये कुछ माउंट्स है जो किसी काम के नहीं आएंगे इस टाइम पे। ये मेरे पुराना जो कैमरा था उसका था, ये इसका काफ़ी मोटा है, यहाँ से थिक है काफ़ी। तो ये नए वाले पे फिट नहीं हो सकता। और ये माउंट लिया था मैंने एक बार, ये भी काफ़ी मोटा है और ये भी इस पर फिट नहीं हो सकता। और 2 ये माउंट हैं, इस पे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं अपना सेटअप किस तरह से बनाऊं, क्योंकि हेलमेट ले आता हूं मैं यहाँ पे। वेट, तो ये रही मेरी हेलमेट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर लगाना हो तो अगर इसके साथ, रुको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको पहले। तो अगर मुझे पहले इसको यहाँ पे मुझे लगाना होगा, ऐसे करके अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जो है ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और इतना ही ऊंचा था पहले, तो इसीलिए शायद ये ब्रेक हो रहा था जल्दी। इस माउंट मेरे को 1 साल के करीब हुआ है ये कैमरा लिए हुए, 1-1.5 साल हो चुका है शायद। तो उसके बाद ये सारे माउंट, इसके जो ये सारे माउंट्स लगेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें से क्रैक है मोस्टली सभी। तो अभी तो इतना मुझे लगता है कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बाहर देखना हो तो फिर नहीं दिख पाता। और अगर इसको मैं ज़्यादा डाउन करूँगा तो ये बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से इसका कैमरे का जो वेट है वो माउंट्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इसी वजह से ये देखिए ये वाला भी क्रैक हो चुका है यहाँ से। तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से वही रिस्क हो। तो अब अगर मैं मुझे अगर सिर्फ ऐसा वाला एक माउंट लेना होगा तो मुझे अमेज़ोन पे वो 350 के करीब पड़ता है सिर्फ एक माउंट। तो इतना ज़्यादा खर्चा कर देना सिर्फ एक माउंट के लिए, मैं तो नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो।
तो अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा। ये माउंट मुझे निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ से क्रैक हो चुका है। तो देखिए इस तरफ से ये क्रैक हो चुका है और बहुत ही गलत बात है ये। मैंने इसको पहले यहाँ पे एल्फी वगैरह लगा के मैंने इसको सेट तो किया था, बट मुझे नहीं लगता कि ये अब ज़्यादा टाइम चलेगा, तो इसको निकाल ही देता हूँ। तो इसको नहीं लगाते हम अभी। मेरे पास एक ये वाला माउंट है जो जे माउंट बोलते हैं जिसको, काफ़ी टाइम पहले लिया था जब मैंने ये शुरू किया था सिस्टम ब्लॉगिंग वाला, तो पुराने कैमरे के साथ ही लिया था। जो जे माउंट है, जो वाला जे माउंट दोनों एक ही साथ हो रहे हैं। तो इस वाले माउंट को अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे से गरम करके, नाइफ़ को गर्म करके इसको पीछे से काट दिया, क्योंकि इसे काफ़ी मोटा था। तो इस वजह से हुआ क्या कि इसका एक पीस जो है इसके बीच में ऐसे ही, जो नीचे इसके क्लिप्स बने होते हैं वो टूट गया था। तो काफ़ी पतला कर दिया था मैंने, क्योंकि जो इसका ये वाला माउंट है जो एसडी कैम का है, काफ़ी थिक है। यहाँ से आप देख रहे हो कितना पतला है और ये कितना मोटा है यहाँ से। तो ये इतना है। तो एक्चुअली में ये इस साइज़ का था। आप इस वाले को देख रहे हो, बाहर निकालता हूँ मैं इसको ज़रा। इतना मोटा था ये जे माउंट भी, और ये है एसडी कैम का। तो फ़र्क देख रहे हो आप कितना है। तो इसीलिए मैंने इस वाले को पूरा यहाँ से क्लियर कर दिया था। तो अभी इसका थोड़ा सा रिस्क है। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो सिर्फ ये इतना ये आधा माउंट होगा इतना सा, जबकि इसको यहाँ तक माउंट होना था। तो अभी इस पे लगा के देखता हूँ मैं। तो इस तरह ये इसका माउंट तो हो जाता है, बट इसका रिस्क रहता है। देखो ये थोड़ा सा लूज़ है यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट पड़ेगा तो ये बाहर ऐसे निकल आएगा। तो अब मुझे थोड़ा सा इसका रिस्क लग रहा है अगर मैं इसको यूज़ भी करूँ तो अगर मुझे माउंट लेना होगा तो वो मुझे महंगा पड़ेगा काफ़ी, सिर्फ इतना सा माउंट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, बट फिर टेंशन एक और हो जाएगी। अगर मुझे दूसरी हेलमेट पे यूज़ करना होगा फिर क्या करूँगा मैं। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बहुत। मैं एक चीज़ तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको यहाँ से थोड़ी थोड़ी एम सील लगा दूँ, ये इस पर परमानेंटली फिक्स हो जाए। उसके बाद जो कैमरा है मेरा ये, तो ये यहाँ पे एकदम सही लेवल पे बैठ जाएगा। तो फिर मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करके इस लेवल तक अगर ये रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। इससे ऊपर आ जाएगा तो फिर आगे से ये व्यू देखूँगा मैं, वो उस पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस जगह पे ये सही बैठ रहा है, बट प्रॉब्लम वही आ रही है कि दूसरी हेलमेट पे फिर मैं कैसे यूज़ करूँगा इसको। ये तो इसका सोल्यूशन हो गया ना। अब ये वाला प्लान तो मेरा फ्लॉप हो गया, नहीं तो मैं तो यही सोच रहा था। तो फ़िलहाल तो ये माउंट किसी काम के नहीं चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये माउंट कोई मेरा साथ दे पाएगा ज़्यादा। तो अभी मुझे लगता है फिर मुझे नया ही मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पे मैं फिट कर दूंगा तो दूसरे पे मैं क्या करूंगा जाके, तो दूसरे का भी देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं नया ऑर्डर कर लूं और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एक पीस मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतना वो होगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। कुछ देखते हैं, करते हैं कुछ प्लान। सो फाइनली आई गेट बैक दिस, बट हम इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आने वाले समय में ये काफ़ी काम आने वाला है। और वैसे तो मैं नया लेने की सोच रहा था, बट चलो अब कोई बात नहीं, लेंगे नया। बट अब जॉय का लेंगे सीधा एक बार, तब तक इसके साथ काम चला। ओके गाइस, तो काफ़ी धूप है बाहर आज। वैसे तो बारिश दिखाई थी, बट धूप क्यों है मुझे खुद नहीं पता। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इसका जो भी मैं माउंट्स मंगवा रहे मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, तो जब तक वो पहुंचेंगे तब तक और वीडियोस तो आती रहेंगी। बट जब वो माउंट्स मेरे पास पहुंचते हैं मैं आपको उसकी अलग वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा कि उसमें कौन से माउंट है और कौन सा मैं यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। एंड मुझे लगता है कि मैंने
जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी वो अच्छी जगह कर रहा हूँ, क्योंकि 400 रुपये का एक माउंट लेके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा माउंट्स ले लूँ, क्योंकि 4-4-8 और 4-12 मतलब कि 1200 में अगर मेरे को 3 माउंट मिल रहे हैं तो उसी जगह 1200 में मुझे 42 पीस मिल रहे हैं माउंट्स के। 42 माउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो बेटर डील है। तो अगर आपको भी लेना होगा तो लिंक मैं उस वाली वीडियो के नीचे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वाली के तो कुछ नहीं। तो चलो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और यस दैट्स ऑल। तो इस माउंट के साथ मेरा काम तो चल जाएगा, पर जो परफेक्शन है वो मुझे नए माउंट्स आने के बाद ही मिलेगी। So subscribe to this channel. Yes.